हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं जो हमारी जीएसटी की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और उस वीडियो के अंदर मैं आईटीसी का रूल बताने जा रहा हूँ। आईटीसी का रूल क्या बोलता है, एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीसी क्या होता है और आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन दोस्त हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं बट उनको समझ नहीं आता जी आईटीसी क्या होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ताकि एक छोटा से छोटा बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर पाए और अपने बिजनेस को समझ पाए, अपने कंप्लायंस को जीएसटी के, और बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में अपने अकाउंट्स को बढ़िया तरीके से मेंटेन करे और प्रॉपर टाइम पर वो जीएसटी की पेमेंट करे और जीएसटी में उसको कोई दिक्कत ना आए। ये मेरा मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने लिखा है आईटीसी रूल। आपको पता है कि आप क्या करते हैं, पूरे महीने में सेल करते हैं और उस सेल को आप जीएसटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए की लायबिलिटी दिखाई है R1 में कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है और आपका जो पूरे महीने का जीएसटीआर 2B है उसके अंदर मान लीजिए आपका आ रहा है 120 रुपए का इनपुट। लेकिन आपका क्योंकि पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इनपुट आपको तभी मिलेगा जब आपका बुक में जितना इनपुट आ रहा है और प्लस 2B में जितना इनपुट आ रहा है उसको रिकंसाइल करने के बाद जो एलिजिबल इनपुट मिलेगा वही आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपका जो 2B में डाटा आ रहा है और जो आपने अपनी बुक में डाटा बना रखा है, जो आपने रिकॉर्ड करा है परचेज कि आपने क्या क्या खरीदा और 2B में जो उनको रिकंसाइल करने के बाद आपका आया 80 रुपए का इनपुट। तो अपनी लायबिलिटी में से 80 रुपए का इनपुट लेने के बाद आप सरकार को 20 रुपए पे करते हैं। तो जब आप ये 80 रुपए का इनपुट निकालते तो ये निकालते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक लेमन लैंग्वेज में, एक छोटे बिजनेस को, एक नॉर्मल बिजनेस को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है, मैं उन सेक्शंस को डील नहीं कर सकता। तो मैं एक बहुत ही क्रक्स जो जनरली यूज होता है उनकी बात करूंगा इन वीडियोस के अंदर। तो जब आप पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इनपुट तभी मिलेगा जब आपका वो क्या होगा, रिकंसाइल्ड होगा। आपका 2B वर्सेस बुक आपने रिकंसाइल करा है और जितना डाटा आपका मैच हो रहा है उन्हीं डाटा को आप ले सकते हैं एज पर इनपुट अपने बुक्स के अंदर। आपका 5% तक का ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपके पास ऐसे इनपुट्स है जो आपके 2B में नहीं आ रहे लेकिन आपके बुक्स में है, तो आप अभी नहीं ले सकते उसका इनपुट, ठीक है। मतलब किसी वेंडर ने से आपने माल खरीदा, उसने आपको इनवॉइस दे दिया लेकिन उसने अपना R1 नहीं भरा तो आपके 2B में नहीं आएगा और नहीं आएगा तो आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप उस वेंडर का पेमेंट रोक दीजिए, आप उसको पेमेंट मत कीजिए। उसे बोल दे जब तक तू मेरा इनपुट नहीं दिखाएगा मैं तेरे को पेमेंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा तो नुकसान हो रहा है ना, मैं क्यों नुकसान से हूं, तो मैं तेरा पेमेंट तभी करूंगा जब तू मेरे को करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन है, बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी बनी होती है, वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते लेकिन वो जीएसटी का बिल डाल के आपसे पैसे ले लेते हैं। मैंने रियल लाइफ में ऐसे केसेस देखे हैं। बहुत सारे लैंडलॉर्ड है यूपी में, मैं बोलूं, दूसरा मैं बिहार बोल लूं, झारखंड बोल लूं, हरियाणा बोल लूं, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो ऐसा कर रहे हैं फ्रॉड एक्चुअली में। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं, जिनसे आप बिल ले रहे हैं, क्या वो आपका इनपुट दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, मतलब आप उस इनपुट को ले सकते नहीं ले सकते। तो ये एक रिकंसिलिएशन का बेसिस होगा जहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपका एलिजिबल इनपुट तभी आपको मिल सकता है रिकंसिलिएशन के बाद। ऐसा क्या करते हैं, अब रियल लाइफ में बताता हूं करते क्या लोग क्या करते हैं, छोटे बिजनेसमैन, यार 2B में आ रहा है सारा, यार ले लेना, कौन देख रहा है, सारा ले ले चल, ऐसे लोग सजेस्ट करते हैं। दैट इज द रॉन्ग वे, आपको नहीं करना। आपको नहीं पता कि आज आपका एक छोटी सी गलती कल 10 साल बाद, 5 साल बाद आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ इन एलिजिबल अगर गवर्नमेंट के नजर में आ गया तो इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ आपका कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए एंश्योर कीजिए कि आप प्रॉपर इनपुट ही ले जो आपका एक्चुअल बनता है, ठीक है। तो पहले आप कीजिए रिकंसाइल, फिर जो इनपुट बनता है उनको निकालिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या इस इनपुट के अंदर कहीं आपका कोई पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं है। आपको उस पर्सनल एक्सपेंस का इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको एक्सपेंस नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, सोफा लेके आए घर में, बिल डाल दिया ऑफिस में, यार ऑफिस में सोफा लगा है। क्या आपको लगता है जीएसटी डिपार्टमेंट इतना मूर्ख है, उसको नहीं पता चलेगा? अगर आप जैसे वो सोफा का बिल लेगा तो वो हो सकता है आपसे पूछ ले, हो सकता है वो आपसे उसका बिल मंगवा ले, ठीक है, वो यूज भी देख ले कि कहाँ हो रहा है यूज, ठीक है।
जनरली तो नहीं होता 99.9% केसेस में, लेकिन फिर भी 1% केस में हो जाए, क्या पता कौन फंस जाए, कब क्या हो जाए। आपके साथ में कुछ केस स्टडी शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा यार जेन्युइनली होता है। आजकल डिपार्टमेंट भी बहुत एडवांस हो चुका है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास कोई बिल नहीं है तो आप उसका इनपुट भी नहीं ले सकते। आपके टूबी में तो आ रहा है, आपके पास फिजिकल बुकिंग, आपके पास फिजिकल इनवॉइस ही नहीं है, तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सारे लोग फर्नीचर खरीद लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि उस एसेट को आप 5 साल से पहले नहीं बेच सकते। अगर मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा ऑफिस के अंदर, उसका यूज कर रहे, आपने तीसरे साल ही एसेट को बेच दिया, तो जो आपने इनपुट लिया ना, 2 साल जो अभी बचा है, उस 2 साल का आपको इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। सरकार बोलती है वापस दे दो तुम मेरे को इनपुट, क्योंकि मैंने बोला था ये एसेट 5 साल चलनी चाहिए, तो तुम 3 साल में ही कैसे इसको बेच रहे हो? कम से कम 5 साल चलाओ, तब मैं दूंगा तुम्हें इनपुट, ठीक है। इसके बाद अगर आपने वेंडर से माल खरीदा है, ठीक है, और उसके बदले आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं 180 दिन के अंदर, मतलब 6 महीने गवर्नमेंट आपको टाइम देती है कि अगर आपने 6 महीने तक पैसा नहीं पे करा आपने वेंडर का, तो हम आपको इनपुट नहीं देंगे। आपने मान लीजिए अप्रैल में खरीदा, आपने अप्रैल की रिटर्न फाइल करी, उसमें आपने इनपुट ले लिया, लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं करा, आ गया नवंबर, 8 महीने हो गए, 8 महीने कह रहा हूँ, हाँ 8 महीने हो गए, आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, सरकार बोलते हैं नवंबर के रिटर्न में इनपुट को कैंसिल करो, ठीक है। वैसे तो 6 महीने बाद मतलब अक्टूबर के रिटर्न में ही आपसे कैंसिल करवा लेगी, ठीक है, बट मान लीजिए आपने कहा कि हो जाएगा, तो आपको नवंबर में कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जब ऑडिट होगा या फिर आपका केस फंसेगा तो वहां पे हो सकती है प्रॉब्लम आ जाए, आपको पकड़ में आ गया तो गए आप। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है आरसीएम से रिलेटेड। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आरसीएम ऐसी लायबिलिटीज जिन पर आपको टैक्स खुद से पे करना था, ठीक है, और उसके बाद आपको इनपुट मिलना था। अब लोग क्या करते हैं, कैश में पैसा पे करते नहीं और इनपुट में से आरसीएम पे कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग वे। आपको पहले इस आरसीएम का पैसा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पैसा आपको कैश में पे करना है, उसके बाद आपको इनपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ याद रखिएगा जो रियल लाइफ में यूज होता है। कोई पर्सनल खर्चे का इनपुट नहीं मिलता, ना बिल तो ना इनपुट। कैपिटल एसेट है तो कम से कम 5 साल की लाइफ, 180 दिन में नहीं पे करा वेंडर को तो इनपुट भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे एमएसएमई की बात अभी नहीं करूंगा, बहुत सारे रूल्स है, ये कुछ जनरल है जो बहुत ही जनरल है, जो यूज होते रहते हैं। इसके बाद आरसीएम आपको पेमेंट करोगे कैश में तो ही आरसीएम का इनपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईटीसी क्या होता है। ये जो हमने 100 रुपए में से 80 रुपए एडजस्ट करी, जो 80 रुपए एडजस्ट करने को ही बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन या आईटीसी लेना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आईटीसी होता क्या है और आईटीसी को हम कैसे यूज करते हैं। जो बचा हुआ बैलेंस है वो हम सरकार को पे करते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय गाइज।